सतगुरुदेव भगवान की जय। साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके सामने पेश हैं और हम आज गुरु की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, गुरु पूर्णिमा के दिन आदि गुरु भगवान शंकर जी ने दक्षिणामूर्ति के रूप में समस्त ऋषि मुनि जनों को ज्ञान प्रदान किया था और उसी दिन वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं, इसलिए वेद व्यास जी का पूजन गुरु के रूप में किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन जिस व्यक्ति ने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचाने का मार्ग दिखाया है, वही हमारे सच्चे गुरु हैं। जीवन में अनेक गुरु हुए। सर्वप्रथम हमारी माता, फिर हमारे पिता और फिर हमारे गुरु होते हैं। उसके बाद जब हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तब हमें विद्यालय में विद्या गुरु प्राप्त होते हैं। आध्यात्म की ओर जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें दीक्षा गुरु मिलते हैं। दत्तात्रेय ने जीवन में 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने पेड़, पौधे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबको अपना गुरु बनाया था। गुरु का अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। इसलिए गुरु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहते हैं, अपितु गुरु तत्व है, ज्ञान है, ज्योति पुंज है, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जैसे कि किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाती है तो वह समझता है कि स्वर्ग के सभी सुख मुझे मिल गए, और यदि गुरु तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो उसे वैकुंठ मिल जाता है। गुरु के बिना कोई भी भवसागर को पार नहीं कर सकता, अर्थात तर नहीं सकता है, चाहे वह कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों न हो। व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने व उसके बाद उसको मोह उत्पन्न नहीं होना चाहिए और दुखों का शमन हो जाए और परमात्मा अथवा स्वयं के स्वरूप की अनुभूति हो जाए, तो ऐसा ज्ञान गुरु की कृपा से ही मिल पाता है। पृथ्वी पर स्वयं भगवान भी अवतार लेकर आए थे। श्री रामचंद्र जी ने गुरु तत्व के रूप में विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के शरण में गए। भगवान कृष्ण भी संदीपनी गुरु जी की शरण में गए और उन्होंने मानव मात्र को सतगुरुदेव भगवान की महिमा का संदेश प्रदान किया। तभी तो गुरुदेव को ब्रह्म समान माना गया है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर इस दिन पूजा से निवृत्त होकर अपने गुरु के पास जाकर उनके लिए वस्त्र, फल, फूल, माला अर्पण करें और उन्हें प्रसन्न करें। गुरु का आशीर्वाद ही कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक होता है। चारों वेदों के व्याख्याता व्यास ऋषि थे, जो हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही हैं। इसलिए हमारे यहाँ हमारे आदि गुरु हुए गुरु जी व्यास जी, उन्हीं की स्मृति को ताजा रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। हमें श्रद्धा के साथ ही पूजा करनी चाहिए। जिस श्रद्धा के सहारे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा को
असली द्रोण से भी अधिक समर्थ बनाया। और रामकृष्ण परमहंस ने तो पत्थर की प्रतिमा को जीवंत काली जैसा भोग ग्रहण करने के लिए सहमत कर लिया था। वह श्रद्धा तत्व ही आत्मिक प्रकृति का आधारभूत है। इसे उपार्जित करने के लिए जीवंत गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। यह बात आर्ष ग्रंथों से लेकर ऋषि मुनियों तक ने कही है। इसे गुरु वर्ण कहते हैं। गुरु के रूप में एक ऐसी सत्ता के प्रति समर्पण जो उत्कृष्टताओं और सत्य प्रवृत्तियों का समुच्चय हो, जिसके पद चिन्हों पर चलकर और जिसके मार्गदर्शन को अपनाकर जीवन को वैसा ही श्रेष्ठतम बनाया जा सके। यह समर्पण सघन श्रद्धा के माध्यम से ही बन पड़ता है। गुरु की कृपा से ही मानव से महामानव की स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। गुरु वर्ण की आवश्यकता और महत्ता इसलिए ही बताई जाती है कि मनुष्य श्रद्धा इस प्रक्रिया का श्रद्धा से ही गुरुदेव की बातों को मानते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ती रहें। और साथियों, मैंने आज आपको गुरुदेव भगवान की पूजा के बारे में बताया। साथियों, हमें गुरु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।